नारायण 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 नारायण। धर्म का तात्पर्य है जो हमारा धारण करे, जो हमको संभाले पतित होने से, या जिनको हम धारण करें उसको भी धारण करें। आपको लगे कि दो बातें कैसे, जो मेरा धारण करे वो धर्म और जिसको हम धारण करें वो धर्म। तो जैसे एक नियम है कि आपको चलते समय बाईं तरफ चलना है, लाल बत्ती आने पर रुक जाना है, पीली बत्ती आने पर सावधान होना है, हरी बत्ती पे चलना। अब ये एक धर्म है कि आपको अपनी जो निर्धारित विधि है उसके अनुसार चलना है। आप ये कहें तो हमारी स्वतंत्रता में बाधा है, तो ये हमारी दृष्टि का दोष है। यदि हम धर्म का, व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो केओस हो जाएगा। इधर से भी गाड़ियां खड़ी, उधर से भी गाड़ी खड़ी है, एक के बाद एक चलती रहेगी। कभी कभी हम लोग देखते हैं, जब भारतवर्ष में देखने को ज्यादा मिलता है, एकदम आमने सामने एक एकदम ठसाठस मार्ग बंद हो जाता है। अब कोई हिलने का मार्ग ही नहीं है, ना आगे जा सकते हो, पीछे भी सब आ जाते हैं। तो आपकी स्वतंत्रता ने आपको परतंत्र कर दिया, बंधन में डाल दिया। अगर आप नियम कानून को धारण करते हैं तो नियम कानून आपको धारण करेगा, आपको सुविधा से पहुंचा देगा। तो ये नियम कानून को आप धारण करेंगे तो नियम कानून आपका धारण करेगा। तो ये एक उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हर क्रिया के लिए एक व्यवस्था बनी है। ड्राइवर के लिए एक अलग व्यवस्था है, और आगे वाली सीट पे बैठने वाले की एक अलग व्यवस्था है, पीछे वाली सीट पे बैठने वाले की एक अलग व्यवस्था है। तो सबके लिए व्यवस्था अलग है, धर्म अलग है। हमारे यहाँ भी शास्त्रों में एक प्रवृत्ति मूलक धर्म है और एक निवृत्ति मूलक धर्म। किसी ने प्रश्न किया था, ये क्या है वो ये धर्म में पता नहीं चला। एक कोई भगवान नहीं, एक कोई किताब नहीं, एक कोई पूजा की विधि नहीं, एक कोई देवता नहीं, ये क्या है? जो परंपरा से शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने गुरुओं का सत्संग नहीं किया, वो इस बहकावे में आ जाते हैं। उनका एक नाम है, एक चिन्ह है, एक किताब है, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ इतने नाम क्यों है, इतने इष्ट क्यों है, इतने ग्रंथ क्यों है, इतने पंथ क्यों है? तो उसका कारण है रुचि नाम वैचित्र्या। हमारे संस्कारों के कारण, हमारे प्रारब्ध के कारण हमको जो शरीर मिला है, वो शरीर इतर किसी भी धर्म, किसी भी शरीर के धर्म से इकट्ठा नहीं है, एक जैसा नहीं। जुड़वा भाइयों में भी आकृति एक होने पे स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब ये है, जो शास्त्रों में लिखा है कि आपके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार जो
कर्म फल देने लायक हो गए हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए जो सर्वोत्तम साधन होता है उसे शरीर कहते हैं। भोगायतनम शरीरम, ये शरीर भोगायतन। तो इसलिए संस्कार भिन्न होने के कारण अंतःकरण भिन्न है, आकृति भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, चेष्टाएं भिन्न है। तो अगर उनके यहाँ तो भाई एक 6 फीट 3 इंच का एक आदमी हो, एक 4 फीट 9 इंच का है, अब उसके लिए तो एक ही कोट है, एक ही साइज का कोट है, पहनना पड़ेगा। विलिंगली पहनो, अनविलिंगली पहनो। एक ही दवाई है, ये दवाई खाओ। हमारे यहाँ भाई ऐसा नहीं है, जिसका जिस तरह का शरीर है उस तरह का कोट बना लो, ले लो। नहीं है तो कस्टम मेड कोट भी बन सकता है, ये बने, उसके रास्ते हैं। हमारे व्याकरण के विद्यार्थी जो है वो शब्दों की सृष्टि करते, सर्जना करते, सृजन करते। शब्दों के अर्थ निवेदन पर निश्चय करते हैं। तो जो जिस तरह का अधिकारी है, गोपाल माने गैया चराने वाला भी होता है, गोपाल माने विद्वान भी होता है, गोपाल माने इंद्रियों का पालन करने वाला भी होता है, गोपाल माने वेद इत्यादि की रक्षा करने वाला। व्यापक गोपाल माने कन्हैया तो हमारा हाई है। ये मैंने 2-4 अर्थ बताए, गोपाल के बहुत अर्थ हैं। तो ये अर्थ अलग अलग प्रकार के अंडरस्टैंडिंग वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। एक ही औषधि किसी को फायदा करती, दूसरे को एलर्जी कर देती, किसी के लिए न्यूट्रल रहती। तो एक ही औषधि सबके लिए नहीं ग्रांट कर सकते हो। किसी को पेंसिलिन लाभ करती हो, किसी को अगर एलर्जी कर दे तो अनर्थ भी हो जाता है। तो हमारे ऋषियों ने मार्ग बताए, जो जहां है उसको वहीं से उठना है, उसको वहीं से आगे बढ़ना है। लक्ष्य एक है, किस साधन से जाते हो, किस दिशा में चलते हो। अब काशी जाना है तो काशी जाना लक्ष्य है। मथुरा से जो जाएगा काशी उसके लिए मार्ग अलग है, और कलकत्ता से आएगा उसके लिए मार्ग और दिशा अलग है, और देहरादून से आएगा उसके लिए मार्ग अलग है, और कर्नाटक से कोई आएगा उसके लिए मार्ग अलग। लक्ष्य काशी। जिनके पास साधन है वो हवाई जहाज से आएंगे, जिनके पास साधन बाई कार आएंगे, जिनके पास साधन है वो रेल से आएंगे, बस से आएंगे। और हम जब उस तरह के राजा थे तब हम पैदल जाते थे। तो हम किस तरह से, किस साधन से चलेंगे, ये हमारी कुव्वत के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ मच आई कैन अफोर्ड। साधनाएं भी इसी तरह। कुछ लोग धर्म की व्याख्या इस तरह से कर देते कि सबको वैराग्य होना चाहिए और सबको, ये सब फालतू बातें। हमारे शास्त्रों का हृदय ये नहीं है। जिसका जिस तरह से अंतःकरण है, जो जहां है उसको वहीं से जाना है, उठना। प्रवृत्ति मूलक धर्म भी है और निवृत्ति मूलक धर्म भी है। सबके सब अगर सब घर द्वार छोड़ करके माला फेरने बैठ जाएंगे तो बॉर्डर पे कौन खड़ा होएगा? अगर दुर्वा रस पी करके ही जीवन गुजारा करेगा
वो कैसे राष्ट्र रक्षा करेगा, वो किस प्रकार से चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा पर पहुंचेगा, कैसे नए नए अनुसंधान करेगा, कैसे राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करेगा, कैसे पॉलिसी बनाएगा। सबके जिसका पॉलिसी बनाने वाले का अलग धर्म है, पॉलिसी को फॉलो करने वाले के लिए अलग धर्म है, सेना के लिए धर्म अलग है, सेना नायक का धर्म अलग है, और सैनिकों के लिए धर्म अलग है, पुलिस वालों के लिए धर्म अलग है, पुलिस वालों में भी एसएसपी का धर्म अलग है, एसपी का अलग है, इंस्पेक्टर का अलग है, और 3 फीती वाले हवलदार के भी नियम अलग है, और सामान्य सिपाही का। तो ये हर व्यक्ति का धर्म उसके अनुसार निर्धारित करना पड़ता है। ये हमारे धर्म की विशेषता है। तो किसी के लिए प्रवृत्ति मूलक है, ये भागवत का शब्द बता रहा हूं, भागवत का भाव। जिनको अभी कर्म में आसक्ति है कर्म करें, और जिनको वैराग्य है तो वैराग्य धारण करें। एक ही सबके लिए, ब्रह्मचारी के लिए वही नियम, और गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए, वानप्रस्थी के लिए एक नहीं, अलग। उनका अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्तव्य का, डॉक्टर का धर्म अलग, पेशेंट का धर्म अलग, नर्स का धर्म अलग, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर का धर्म अलग, लक्ष्य एक। तो प्रवृत्ति मूलक धर्म है और एक निवृत्ति मूलक, निवृत्ति अलग, सबका त्याग कर। अरे महाराज, ना तो मेरे को पूरी तरह से त्याग है और न पूरी तरह से वैराग्य है, बात नहीं। तुम्हारे प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक धर्म है। तो कोई कर्म योग करे, कोई ज्ञान योग करे, और कोई भक्ति योग करे। भक्ति योग में दोनों है। तो जितनी भी साधनाएं हैं वो व्यक्ति के अनुसार निश्चित निर्धारित होती है। गुरु उसकी योग्यता देख के उसका इष्ट और मंत्र का निर्धारण करते हैं, साधना का मार्ग निर्धारित करते हैं, उसकी रुचि इत्यादि को देख करके रुचि संस्कारों के अनुसार होती है। कई लोग, अरे वो ऐसे माला फेर रहे थे, जब ऐसे कर हम भी वही करेंगे, ले अब वो देखा देखी साध है, जो चीजें काया बाढ़ है। कलकत्ता से आने वाले का मार्ग और मथुरा से जाने वाले का मार्ग अलग अलग होगा ही। तो ये आंखें बंद करके देखा देखी नहीं करनी है, मनमुखी नहीं होना है। ये लोग अपने मन से ही कुछ गढ़ लेते, वो भी नहीं होना चाहिए। किसी के हो करके, किसी से सीख करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। वो तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में, संरक्षक के रूप में, निर्देशक के रूप में, तुम्हारे सुधारक के रूप में निरंतर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण हो, इसका पूरा उपाय करेगा। हम अपने अनुरूप महापुरुषों के मुद्रा से अपने धर्म को माने, अपने कर्तव्य को निर्धारित करें और उस मार्ग पे आगे चल के नृणाम एको गम्य तवसी पैसा मानव की हो। गम्य तो एक ही परमात्मा है, किस तरह से परमात्मा तक पहुँचोगे निर्णय करके और निश्चय पूर्वक अपने मार्ग पे चलो, अवश्य मंदिर मिलेगी।